सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ एक बड़ा फैसला जो है वो जारी हुआ है। इस सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। जस्टिस सरफराज डोगर जिन्होंने अपने जो इख्तियारात हैं उनसे तजावुज़ किया है और किस तरह से जो है एक अदलिया के सिस्टम को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, इसकी सारी तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के जो जाली डिग्री वाला केस है उसके हवाले से एक अबूरी हुक्मनामा जारी किया था जिसमें उन्होंने जो है उनसे जुडिशल पावर्स जो हैं वो वापस ले ली थी। उसके हवाले से उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी और आज जो है उस केस की समाअत थी। अगर मैं मुकम्मल अहवाल बताऊं शुरू से आखिर तक तो 9 बजे जो है वो जजेस 5 जजेस, उनके साथ मजीद 4 जजेस भी थे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जज मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस इजाज इसाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ जो हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए। वहाँ पर मुख्तलिफ जो है सहाफ़ियों ने उनसे सवालात भी किए। तो वहाँ पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि यार ये अफसोस की बात है, 34 साल बाद सिस्टम को याद आया कि मेरी डिग्री जो है वो जाली है। उन्होंने कहा कि कराची यूनिवर्सिटी का वो जो फैसला था जो उनकी डिग्री जो है वो मनसूख कर दी है, उसके खिलाफ भी उन्होंने जो सिंध हाई कोर्ट है उसके खिलाफ जो है उन्होंने रजू कर लिया है। अच्छा, ये वहाँ पर मामला हुआ, फिर कमरा अदालत में तकरीबन 20 से 25 मिनट तक जो है वो समाअत ताख़ीर का शिकार रही। उसके मुख्तलिफ जजेस जो हैं आपस में बात करते रह गए, यानी जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ जो है जस्टिस बाबर सत्तार से बात करती रह गई, जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक जहांगीरी जो है वो आपस में मुशावरत करते रह गए, जबकि जस्टिस इजाज इसाक खान जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोश बैठे रह गए कमरा अदालत में। वहाँ पर मुख्तलिफ वकला भी जो हैं वो जजेस से मिलते रह गए, आते रह गए और चीज़ें हुई। और जस्टिस बाबर सत्तार ने 2 बार जो है मुनीर मलिक के पास उठकर भी गए, उनसे भी उन्होंने कुछ मुशावरत की। खैर बेंच आया, बेंच ने आकर मुख्तलिफ लोगों के दलाइल सुने। सबसे पहले रोस्टरों पर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो वकील थे और डिस्ट्रिक्ट बार के जो वकील थे जिन्होंने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के फैसले के खिलाफ जो है पिटीशन दायर की हुई थी, उन्होंने कहा जी हमारी पिटीशन भी जो है हम इस जो है फ्रीक हैं, हमें ये सुना जाए। तो वहाँ पे जो आईनी बेंच ने कहा कि भाईजान आप कैसे इससे मुतासरा फ्रीक हैं, आप इसमें कैसे फ्रीक बन सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपकी जो पिटीशन है उस पर अभी तक नंबर ही नहीं लगा, तो हम आपकी ये दरख्वास्त जो है वो किस तरह से सुन सकते हैं। तो आप थोड़ा सा जो है वो पिटीशन लगने दें, प्रोसेस को फॉलो करें और फिर उसके बाद जो है वो चीज़ें हमारे पास आएँ तो फिर हम जो है ये सुन सकते हैं, वरना ऐसे हम इसको जो है वो नहीं सुन सकते। खैर वो फिर बैठ गया। उसके बाद मुनीर मलिक साहब आए जिन्होंने मुकम्मल एक जो है वो पीछे बैकग्राउंड रखा कि किस तरह से ये मामला किया गया, ये सारा मामला उठा कैसे, और वो पिटीशन, वो फैसला, वो दरख्वास्त जिसके अभी तक 16 माह हो गए हैं, एतराज़ात ख़त्म नहीं हुए, उस पर अबूरी हुक्मनामा जो है जस्टिस सरफराज डोगर ने कैसे जारी कर दिया, यानी 16 माह हो गए हैं और फिर उस पिटीशन में जो है बेसिकली वो इस्तदा ही नहीं की गई जो उन्होंने अबूरी हुक्मनामा जो है जस्टिस सरफराज डोगर ने जारी कर दिया। इसके हवाले से खैर उन्होंने दलाइल दिए, फिर उन्होंने मुकम्मल जो फैसला था वो कमरा अदालत में रखकर सुनाया। तो उसके बाद जो एनी बेंच है उन्होंने एक फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा जी तमाम फ्री कैन को नोटिस हम जारी कर रहे हैं और फिर जो है केस की समाअत जो है कल दोबारा से हम सुनेंगे। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा शोर मचाया मुनीर मलिक साहब ने। उन्होंने कहा जी देखिए अब पहले वो जो बुरी हुक्मनामा जारी हुआ है, जो अपने जो इख्तियारात हैं उससे तजावुज़ किया है जस्टिस सरफराज डोगर ने, पहले आप उसको जो है वो मुअत्तल करें और फिर उसकी तरफ जाएं। वहाँ पर जो मियाँ दाऊद हैं एडवोकेट, वो भी रोस्टरों पर है। उन्होंने कहा जी देखिए ऐसा नहीं है कि पिटीशन में मेरी दरख्वास्त नहीं थी या ऐसी इस्तदा नहीं थी। उन्होंने कहा मेरी उसमें इस्तदा थी, तो उसके मुताबिक जो है जस्टिस सरफराज डोगर ने फैसला दिया। तो वहाँ पर जो है मुनीर मलिक साहब ने कहा जी देखें ये वकील जो है ये खुद कमरा अदालत में मौजूद ही नहीं थे, इनके वकील थे और वो दरखास्त कर रहे थे कि समाअत जो है मुलतवी कर दी। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर ने क्या किया कि शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी करते हुए जो है उन्होंने बुरी उनको हुक्मनामा जारी करते मजीद रिलीफ दे दिया और जुडिशल पावर जो है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से जो है वो वापस ले ली। और उन्होंने कहा जी दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ ये तमाम 5 जजेस जो हैं दरख्वास्त गुजार थे सनियाटी वाले मामले में, ट्रांसफ़र वाले मामले में, तो इनके खिलाफ वो केस या जो दरख्वास्त है वो किस तरह से सुन सकते थे। खैर इस बुनियाद पर जो है बाद में आईनी बेंच में आपस में मुख्तसर तौर पर मशावरत की और फिर वो जो अबूरी हुक्मनामा था उसको मुअत्तल कर दिया वो सारा मामला। और अब जो है केस तमाम फ्री कैन को नोटिस जारी करके केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है। अब तक जो सूरत हाल है वो यही है कि अबूरी हुक्मनामा जो है वो सिर्फ मुअत्तल हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जस्टिस सरफराज डोगर को या उसके डीबी उस डबल बेंच को जो है ये नहीं रोका गया कि इस पिटीशन पर मजीद कार्रवाई ना करें। वो अभी जो है मजीद अभी पिटीशन जो है वो फाइल होनी है और अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का भी जो इजलास है वो भी 18 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो डिग्री है वो जो उनके खिलाफ रेफरेंस आया हुआ है उसके खिलाफ भी जो है वो फैसला होना है। उसके हवाले से भी जो भी तफसीलात होंगी मैं आपके सामने रखूँगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।